अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों और मेरे चैनल पर जो इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को शाज़ नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हैं। सामीन नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रिस्क के बारे में क्या हुक्म दिया है, आज हम आपको बताते चलें। कुरान के बारे में हमारा क्या ईमान है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में और इसके काम में किसी भी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारा ईमान क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो कुछ फरमा दिया है वो हर चीज़ बरहक है। उसकी हर आयत, उसका हर लफ्ज़, उसका हर हरफ बरहक है। और अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ जहाँ पर भी और जिस जिस चीज़ का वादा किया है वो भी बरहक है। और अल्लाह के बारे में हमारा ईमान भी ये है कि वो अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता। अल्लाह ने जो भी कमिटमेंट की है कुरान मजीद में वो ज़रूर पूरी करता है। अब अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी जगहों पर हमारे मसाइल का हल भी दिया है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और फिर हम उनके लिए सॉल्यूशन मांगते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। जो भी मसला हमारी ज़िंदगी में आता है उसका हल क्या है, ज़रा सोचिए। अब अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया है, हमें पैदा किया है, और इसलिए हमें अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा ना, है ना। हमें बनाया है और हमें पैदा किया है और हमारे मसाइल का हल के बारे में नहीं बताया, जी नहीं, बल्कि हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे तमाम मसलों का हल साफ साफ बता दिया है, फरमा दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमें इल्म नहीं होता कि मसला तो आ गया है लेकिन उसका हल क्या है। हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एक ज़रूरत क्या है? रिस्क। रिस्क हमें खाने को चाहिए और घर हमें रहने को चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। ये रिस्क हमारी ज़िंदगियों में कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। इस रिस्क के बारे में अल्लाह ताला से हलाल तरीके से इसको हासिल करना है, उसकी कुशादगी होना, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना फरमाया है कि गुस्से में भी कभी तंगी ना मांगे, कभी आजमाइश ना मांगे, कभी मौत ना मांगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला से दुनिया भी बेहतरीन मांगिए और आखिरत भी बेहतरीन मांगिए, और अल्लाह पाक और आज़ाब जहन्नम से भी बचने के लिए दुआ मांगने का हुक्म फरमाया है। तो दुनिया बेहतरीन मांगना, इसमें कोई गलत बात नहीं। और दुनिया के एतबार से जो रिस्क है हमारा, ये सबसे अहम चीज़ होती है। हम जिसको दुनिया में डिफाइंड करते हैं, ना कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी कैसी हो, उसमें हमारी जो सबसे पहली चीज़ होती है और मेन फोकस जो होता है वो रिस्क के ऊपर होता है। अब रिस्क जो है, सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि रिस्क के फैसले आते कहाँ से हैं। ये रिस्क के फैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये रिस्क हमारी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। ये रिस्क हमारी जॉब के कंट्रोल में नहीं है। ये रिस्क हमें कंपनीज नहीं देती। ये रिस्क अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ही है जिसका रिस्क घटा देता है और जिसका रिस्क बढ़ा देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क कम कर दे या बंद कर दे तो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है। और अल्लाह ताला बेशक जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रिस्क अता करता है। इन अल्लाह युर्ज़क़ु मन यशाउ बिगैरिल हिसाब। और अगर अल्लाह ताला किसी को बेहिसाब रिस्क देने का फैसला कर दे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये रिस्क जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अल्टीमेट जो रिस्क है अल्लाह ने अपने कुदरत व कब्ज़े में ले रखा है। अब अगर अल्लाह ताला ने रिस्क अपने कंट्रोल में रखा हुआ है तो अल्लाह ने कुछ रास्ता भी तो बताया होगा ना, है ना, कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला से तुम अपने रिस्क में कुशादगी हासिल कर सकते हो। जिसके कंट्रोल में है वो ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। अगर हमारा अगर हमारा वो कनेक्शन अल्लाह से हो जाए
تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیسے رزق بڑھوانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رزق کو بڑھانے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ سورہ نوح کی ایک آیات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو پہلی چیز تمہیں کیا دے گا؟ آسمان سے اللہ تمہارے لیے موسلادھار بارش عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے تمہیں کیا کمٹمنٹ ہے کہ وہ تمہیں موسلادھار بارش عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا میں ایک وقت ایسا آیا کہ بارش نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو یقین دلا رہی ہوں کہ صحابہ کا یقین کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر۔ یاد رکھیے، آج ہمارا ایمان تو ہے لیکن یقین کمزور ہے، ان کا ایمان بھی پکا تھا، یقین بھی مضبوط اور پختہ تھا۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی تو لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے گھر گئے اور جا کر کہا، اے امیر المومنین، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ سب کو لے کر باہر نکل گئے، بارش کی دعا کرنے لگے۔ جب باہر لے کر سب کو نکلے تو میدان میں کھڑے ہو کر استغفار کی، توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی اور کچھ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعائیں کی، اے اللہ، ہماری زمین بھی پیاسی ہے اور ہم بھی پیاسے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے بارش عطا فرما۔ اے اللہ، ہم آپ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آنے والے آئندہ وقت میں بھی تجھ سے خیریت اور عافیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے۔ ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر۔ اے اللہ، ہم ہر خیر کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز دے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم پہ سبھی پر اپنا رحم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، ہماری تمام بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی ہی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے ہماری مدد اور قوتیں فراہم فرما۔ پھر استغفار توبہ کر کے واپس گھر آ گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے اللہ سے بارش کی دعائیں مانگی؟ کس لیے گئے تھے آپ؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے بارش اس طریقے سے مانگی اور اس طریقے سے بارش طلب کی جس سے بارش تو ہو ہی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، فَقُلْتُ أَسْتَغْفَارَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہیں بارش بھی عطا فرماؤں گا، اور دوسری کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں تمہارے مال میں بھی اضافہ کروں گا۔ تو یقین تھا، ان صحابہ کا یہ یقین تھا، اور آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ وہ ہونا بھی نہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ یقین تھا ان لوگوں کا۔ ہمارا یقین اتنا مضبوط کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کمٹمنٹ قرآن میں کی ہے وہ پوری کر دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کون سی کمٹمنٹ فرمائی ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں رحمت کی بارش عطا کر دوں گا، اور دوسری کمٹمنٹ کیا کی ہے کہ میں تمہارے مال میں بھی اضافہ کروں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں گے اور اللہ ہمارے رزق میں کشادگی بھی کرے گا اور رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے
अल्लाह सुबहाना ताला उसको हर गम से निजात अता फरमाता है। दूसरा इनाम, अल्लाह उस शख्स की हर मुश्किल को आसान फरमा देते हैं। तीसरा इनाम, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह उसे रिस्क ऐसी ऐसी जगह से मुहैया करते हैं जहां से वो सोच भी नहीं सकते। कुरान में अल्लाह ताला ने कमिटमेंट दी है कि तुम इस्तगफार करो तो मैं तुम्हारे रिस्क को बढ़ा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि अल्लाह पाक तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से रिज्क मुहैया करेंगे जहां से तुम सोच भी नहीं सकते हो। कुरान और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों में हमारा ईमान क्या है, वो 100% हक है और 100% सच है। अब हमें करना क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी में ये सोचना है कि हमारी ज़िंदगी में रिस्क की कमी आ कहाँ से रही है, और इस रिस्क की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो अल्लाह ताला ने ही अता फरमाया है। अब फ़र्क किधर आता है, मसला कहाँ पे आता है? पहला फ़र्क वहाँ पे आता है जहाँ पे हमारे इल्म की कमज़ोरी होती है। मैं आपको एक एक ज़िक्र देती हूँ। मैं पता ही नहीं होता, आप हमें पता ही नहीं होता, मिसाल के तौर पर आपको समझ आ जाएगी। कोई भी गाड़ी हो, यानी अच्छी गाड़ी हो, जो कारीगर अच्छी गाड़ी बनाता है, कोई भी गाड़ी बना दी, अब उसने गाड़ी तो बना दी और सारी दुनिया में मशहूरी भी हो गई कि गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त, वाह भाई वाह, बड़ी ज़बरदस्त बना दी है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उस गाड़ी का पता ही नहीं कि गाड़ी का ऑपरेट कैसे करना है। अगर उसमें मसला आ गया तो उसके लिए किसी मैकेनिक को पता ही नहीं कि गाड़ी कैसे ठीक करनी है, क्योंकि बनाने वाले ने यही नहीं बताया कि इसमें मसला आ जाएगा तो इस मसले को हल कैसे करना है। जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हमें पैदा किया है तो अल्लाह को पता था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मसाइल आएंगे। तो जब मसाइल आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मसाइल का हल भी बताया है। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में जब कोई मसला आए तो तुम ये अमल कर लो और इस अमल के ज़रिए से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब अगर हमें उसका इल्म नहीं है, हमें उसका पता ही नहीं है कि उसके मसले का हल क्या है, तो ज़ाहिरी बात है वो मसला हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इल्म नहीं है। और कई दफ़ा क्या होता है कि इल्म तो है लेकिन यकीन नहीं है, और अगर यकीन है तो इल्म नहीं है। हालांकि पता भी है कि अल्लाह ने तौबा करने से, इस्तगफार पढ़ने से मसले हल हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यकीन और अमल और इल्म, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उसका अमल होना और यकीन होना और इल्म होना ये ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें होंगी तब कहीं जाके हमारी ज़िंदगियों में बरक़ात और समारात आएंगी, जिनका वादा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने क्या किया, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, चाहे हमें अब पहले तो अब हमें अपने यकीन को दुरुस्त करना चाहिए। अपने यकीन को दुरुस्त करना चाहिए। हमारा यकीन है ना कि जब हमारे सर में दर्द होगा तो मैं पैनाडोल ले लूँगी तो मेरे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, ना कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगी तो मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। यानी मुझे यकीन है कि खाना मेरी भूख को ख़त्म कर देगा। जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँगी तो यकीनन मेरी प्यास बुझ जाएगी, मेरी प्यास ख़त्म हो जाएगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो हमें ये यकीन होता है कि पानी के ज़रिए से हमारी प्यास बुझ जाएगी, खाने के ज़रिए से हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी, पैनाडोल लेने के ज़रिए से हमारे सिर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जितना हमें यकीन है कि हम इस दुनिया में रह जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान तो है कि हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हमें यकीन ये है कि दिल की कैफियत ये होती है कि शायद हम दुनिया में रहें और बाकी सब दुनिया में मर जाएंगे। हमने दुनिया से नहीं जाना है, हम यहीं रह जाएंगे। इस दुनिया में रहने पर यकीन है, इतना यकीन है। अगर इतना यकीन हमें कुरान मजीद की आयत का हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो सकती है। कुरान मजीद की आयत का हमारी ज़िंदगी के मसाइल हल हो सकते हैं। हमें सिर्फ यकीन तो
हमें सिर्फ यकीन को दुरुस्त करना है, क्योंकि हमारे यकीन पुख्ता मजबूत नहीं है। हमें अपने यकीन को सही करना है। अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अपने अल्लाह के अहकामात पर यकीन हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन यकीन में तब्दील हो सकती है। तो हमें करना क्या चाहिए? कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अपने गुनाहों की अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस्तग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि सुबह शाम हमने एक एक तस्बीह पढ़ ली है तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसला हल हो जाएगा, बल्कि अपने गुनाहों की नदामत करनी है, तौबा करना है। अब तौबा कैसे करनी है? तौबा ऐसे करनी है कि अच्छी तरीके से वज़ू करना है और वज़ू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद अपने गुनाहों की निदामत करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रोना है, अल्लाह से माफ़ी तलब करना है। जो शख्स ये अमल करता है अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है और उसके लिए रिज़्क़ कुशादा कर देता है, तमाम मसाइल हल फरमा देते हैं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला का कमिटमेंट ये है, अल्लाह ताला ने कुरान में कमिटमेंट किया है। कुरान में क्या फरमाया है कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, वो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ने कमिटमेंट दी है कि जब तुम अल्लाह से तौबा करोगे तो वो तुम्हारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि मैं उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। और अल्लाह ताला ना सिर्फ माफ़ करेगा, एक जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम तौबा करोगे, अल्लाह ताला हमें ये कमिटमेंट दे रहा है कि मैं सिर्फ गुनाह माफ़ कर दूंगा। अब ये भी नहीं आपने सोचना कि चलिए अल्लाह ने तो माफ़ कर ही दिया, अब फिर से गुनाह कर लेते हैं। फिर हम गुनाह करने के बाद दोबारा गुनाह कर लेंगे, फिर हम तौबा करने के बाद दोबारा गुनाह कर लेंगे, फिर तौबातुस सलात के नफिल पढ़कर दोबारा माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, इस तरह नहीं। मज़ीद हम गुनाहगार हो जाएंगे, बल्कि कबीरा से कबीरा गुनाहगार बन जाएंगे। ये नहीं कि साथ साथ गुनाह भी किए जा रहे हैं और साथ साथ तौबा भी नफिल अदा भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये तौबा नहीं है। तौबा के बारे में कुछ शराइत हैं, उलमाए दीन ने बयान में फरमाया है। तौबा की पहली शर्त क्या है कि उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ देना। दूसरी शर्त क्या है कि गुनाह पर निदामत होकर, क्योंकि गुनाह जो है वो अल्लाह की नाफरमानी है। तो जब तक हमारे दिलों में ये निदामत नहीं होगी कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ आप 2 रकात तो पढ़ लेंगे लेकिन आपको निदामत नहीं होगी कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है। माज़अल्लाह, अपने दिल में शदीद निदामत होनी चाहिए कि मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो गई है और मैं इससे तौबा करती हूँ या करता हूँ, तो तब जाके आपकी तौबा ठीक होगी। तो तीसरी शर्त क्या फरमाई है अहले इल्म ने? आइंदा कभी ना करने का पक्का पक्का इरादा। 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं और जहन में ये प्लान कर रहे हैं कि मैंने गुनाह नेक्स्ट टाइम अब कब करना है। कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट पर जाने की आदत पड़ गई है, अब कॉन्सर्ट से छोड़कर, लेकिन साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि अगला कॉन्सर्ट का शेड्यूल कब जा रहा है, नेक्स्ट शेड्यूल कब जा रहा है। आई नो ये कोई गुनाह की तौबा नहीं है। आइंदा कभी ना करने का पक्का इरादा होना चाहिए कि आइंदा मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा। पहली शर्त क्या है? गुनाह को फ़ौरन छोड़ देना। और दूसरी शर्त क्या है कि सख्त नेदामत होना। और तीसरी शर्त क्या है? आइंदा ज़िंदगी में कभी ना करने का पक्का इरादा। जब 3 शराइत पूरी होगी हैं तो इनके साथ आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे, यानी तौबातुस सलात के नफिल, और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगेंगे तो बड़े से बड़े गुनाह को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। लेकिन ये फ़ायदा उस वक्त ज़िंदगी में होगा जिस वक्त हम इस पर अमल करेंगे। सामईन नाजरीन, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर तक मेरे साथ रहे हैं, वीडियो देखते रहे हैं, वीडियो सुनते रहे हैं।
مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اور دوستوں عزیزوں میں شیئر کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بھی صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اور اللہ سے خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔